श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओके, तो अपन व्रण उपक्रम जो है वो स्टार्ट करेंगे। कल हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था कि भाई अपतर्पण, आलेप, अभ्यंग, परिषेक, स्वेदन, इससे विमलापन, इससे स्टार्ट हो और रक्षा विधान पे खत्म हो। इस तरीके से 60 उपक्रम थे। अब अपन जो है वन बाय वन इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम डिटेल में पढ़ें, थोड़ा अपन कुछ कॉन्सेप्ट रेडी कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक बात पूछी कि बताओ, एक व्रण है गंभीर और एक व्रण है सुपरफिशियल, मतलब सुपरफिशियली घिसा हुआ है। ठीक, तो दोनों में से अवचूरण आप किस में करवाओगे? आपको अगर शोधन रोपण करवाना है तो इनमें से आप जो है अवचूरण किस में करवाओगे और वर्ती किस में डालोगे? तो क्लियर सी बात है कि जो सुपरफिशियल वाला व्रण होगा उसमें आप अवचूरण करेंगे, ठीक, और जो गंभीर वाला व्रण होगा उसमें आप वर्ती डालेंगे। ओके, तो अब बताओ, एक गंभीर व्रण है, ठीक, और ताजा है, और एक गंभीर व्रण है जो ताजा नहीं है जबकि जो है वो गंदा हो रखा है, इन्फेक्टेड हो रखा है। ठीक है, तो इसमें से किस में आप शोधन वाली वर्ती लगाओगे और किस में आप रोपण वाली वर्ती लगाओगे? ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो गंदा वाला व्रण होगा उसमें आप शोधन वर्ती डालोगे, और जो क्या बोलते हैं, साफ वाला व्रण है लेकिन गंभीर है तो उसमें आप रोपण वर्ती लगा खाली डायरेक्ट रोपण वर्ती लगा देंगे, उसमें शोधन वर्ती लगाने की जरूरत नहीं है। वो एक तरीके से शुद्ध व्रण की तरह काम करेगा। ओके, अब कोई व्रण है वो पुराण होके आता है तो उसमें शोधन और रोपण दोनों कर्म करेंगे, लेकिन पहले कौन सा करेंगे? पहले शोधन करेंगे, दिमाग की सी बात है। तो और हमने जो उपक्रम पढ़े थे 60 उपक्रम, उनमें 7 उपक्रम में से थे, 60 में से 7 ऐसे उपक्रम थे जो शोधन और रोपण दोनों के लिए बोले गए थे कि ये शोधन भी करा सकते हैं और रोपण भी करा सकते हैं। वो कौन कौन से थे? कषाय, वर्ती, कल्क, सर्पिस्तेलम रसक्रिया, अवचूर्णम इति। कषाय, वर्ती, कल्क, सर्पिस्तेलम रसक्रिया, अवचूर्णम इति। ये तरीके से हमारे पास 7 ऐसे उपक्रम हैं जो रोपण और शोधन दोनों करवा सकते हैं। चलो, मान लिया आपको वॉश करना है, ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? कषाय बनाओगे आप ड्रग का, ठीक, और वो कषाय जो है वो धोने के काम यूज करोगे, ठीक है, और वो फिर आपको रोपण बनाना है तो रोपण कषाय यूज करोगे, उससे रोपण के लिए हीलिंग करोगे। ठीक है, चलो, तो अगर कोई आया जो ताजे व्रण के साथ है तो उसको किसका डायरेक्ट प्रयोग करेंगे? रोपण वाले कषाय का या शोधन वाले कषाय का? ताजा व्रण है, साफ सुथरा है, तो उसमें आप डायरेक्ट आप रोपण कषाय का भी यूज कर सकते हो। ठीक, अब एक बात बताओ, व्रण जो है, व्रण वाले चैप्टर में हमने एक बात समझनी है कि जो व्रण है वो व्रण बनने से पहले, मान लो अगर कोई इंटरनल निज व्रण है तो निज व्रण बनने से पहले वो क्या रहा होगा? फटने से पहले वो क्या रहा होगा? शोफ रहा होगा। ठीक है, तो व्रण और शोफ का एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है, इसीलिए हमको पहले शोफ के बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि षड्विध प्राक उपदिष्ट शोफ, ये जो पहला चैप्टर है द्विव्रणीय अध्याय, इसमें हम मेन क्या है, निज वाले व्रणों की बात करेंगे, इसीलिए हम पहले शोफ को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें हमारा सारा ध्यान जो होगा वो इस पे वही आगंतुज व्रणों पर रहेगा। तो षड्विध प्राक उपदिष्ट शोफ, पहले 6 प्रकार के शोफ जो हैं हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे पहले 6 प्रकार के शोफ? वातज शोफ, पित्तज शोफ, कफज शोफ, सन्निपातज शोफ, शोणितज शोफ यानी रक्तज शोफ, और आगंतुज शोफ। ठीक, अब इनके लिए हमने क्या पढ़ा था भैया? तस्य, या नहीं पढ़ा था तो अब हम पढ़ लेते हैं कि जो ये जो 60 उपक्रम हैं उन 60 में से जो शुरू के 11 हैं वो एकादश उपक्रम, तस्य एकादश उपक्रमा भवन्ति अवतर्पण आदयो विरेचनांत, यानी इन 60 में से अवतर्पण से स्टार्ट होकर के और विरेचन पर जो अंत हो रहे हैं, तेज विशेषेण शोथ प्रतिकारे वर्तन्ते, यानी इनका आप यूज कर सकते हो शोथ को ठीक करने के लिए भी। तो अगर आपके पास व्रण आया है जो पूर्व रूप अवस्था में है तो व्रण की पूर्व रूप अवस्था क्या हुई? शोथ हुई। तो बेसिकली पेशेंट आपके पास शोथ लेकर के आया और आपको पता है कि ये आगे चल के व्रण बन सकता है। ठीक है, तो उस स्टेट से पहले ही पूर्व रूप चिकित्सा करनी है तो आप क्या करो, इन्हीं 60 में से जो शुरू के 11 हैं उपक्रम उनका आप यूज कर लो, तो हो सकता है कि वो शोथ
जो अगर आम अवस्था में है तो शांत हो जाएगा और अपक्व अवस्था में है तो वो पक्व हो जाएगा और आपको जो है जल्दी हीलिंग हो जाएगी, जल्दी आप जो है उसको काट पीट के ठीक कर सकते हो। खैर खैर, तो शोफ जो है वो व्रण से पहले होता है या नहीं होता है? पहले होता है। तो ये जो 60 उपक्रम हुए उनमें वो उपक्रम जो है वो व्रण के तो हैं, लेकिन 60 में जो शुरू के 11 हैं वो व्रण और शोफ दोनों की अवस्था में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो व्रण का पूर्व रूप कोई पूछे तो व्रण का पूर्व रूप क्या? शोथ। तो शोथ जो है वास्तव में व्रण का पूर्व रूप है। अब क्या बोलता है कि भाई ये जो शोध के उपक्रम है बताओ भाई कितने हैं और कहां से कहां तक है? तो अपतर्पण आदयो विरेचनांत, अपतर्पण, आलेप, परिषेक, अभ्यंग, स्वेद, विमलापन, उपनाह, पाचनम, विस्त्रावण, स्नेहो, वमनम, विरेचनम। ये हमें याद करना। अपतर्पण आलेप परिषेको अभ्यंग, अपसर्पण आलेप परिषेको अभ्यंग, स्वेदो विमलापनम, उपनाह, पाचन, विस्त्रावण, स्नेहो, वमनम, विरेचन। ये हमें याद करना है। अगर अगर हम काउंट करेंगे तो ये एक्चुअल में 12 आए, बट श्लोक में 11 लिखा हुआ है। तो अगर 11 लिखा हुआ है तो कोई पूछे कि शोफ के उपक्रम कितने, 12 की 11, तो हमें 11 ही टिक करना है, क्योंकि क्या श्लोक में लिखा था तस्य एकादश उपक्रम भवन्ति शोथ प्रतिकारे वर्तयन्ते। ठीक है, तो हमको 11 ही आंसर करना है कि शोध के उपद्रव कितने, शोध के उपक्रम कितने, उपद्रव गलत चीज, उपक्रम कितने, 11। ठीक है, अपतर्पण आदयो विरेचनांत, और व्रण के उपक्रम कितने, 60। इन 60 में से व्रण का शोधन रोपण दोनों करने के लिए काम कितने आते हैं, 7। ठीक है, कषाय वर्ती कल्कह सर्पिस्तेलम रसक्रिया अवचूर्णम इति। चल, अब शोफ के उपक्रम कहां से कहां तक, अपतर्पण से विरेचन तक। व्रण के उपक्रम कहां से कहां तक, अपतर्पण से रक्षा विधान तक। और अगर शोध जो है व्रण के भाव को प्राप्त हो चुका है, ठीक, तो इन 11 शोफ उपक्रमों का यूज लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं करना है कि भाई ये जो शुरू के 11 हैं वो तो सिर्फ शोफ में ही यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो व्रण उपक्रमों में क्यों लिस्ट देते? इसीलिए यहाँ पे श्लोक में क्या कंफर्म कर देते, देखो, व्रण भावम आपन्नस्य, जिस शोफ ने व्रण का भाव आपन्न कर लिया हो, प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, च न विरुद्धयंती, उनके लिए ये 11 विरोधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो 11 उपक्रम इसमें नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो सभी शोफ के 11 उपक्रमों में से आते यानी उपक्रम जो हैं और प्रधान उपक्रम यानी सबसे, इन 11 उपक्रमों में से सबसे आद्य उपक्रम और सबसे प्रधान उपक्रम क्या है, जो सबसे पहले लिखा हुआ है, अपतर्पण। तो अपतर्पणम आद्य उपक्रम एषः सर्वशोफानां सामान्यः प्रधानतमश्च। ठीक है, तो 60 उपक्रम में भी आदि उपक्रम क्या है, अपतर्पण। ठीक है, और 11 शोफ उपक्रमों में भी आदि उपक्रम क्या है और श्रेष्ठ उपक्रम क्या है, अपतर्पण। बट अगर किसी शोफ में अपतर्पण आद्य होगा तो वो कैसा शोफ होगा बताओ, निज होगा या आगंतुज होगा? तो निज होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आगंतुज व्रण लेकर के आता तो मैं उसमें अपतर्पण करवाऊंगा या फिर आलेप करवाऊंगा, आलेप करवाऊंगा। कल हम ये बात डिस्कस कर चुके थे, क्लियर। आगंतुज होता है तो लेप जो है वो आद्य उपक्रम है, तो निज व्रणों में तो अपतर्पण आद्य उपक्रम होता है और आगंतुज व्रणों में आलेप आद्य उपक्रम होता है। ठीक है, हेंस हमने ये बात समझ ली। अब देखो आगे श्लोक क्या लिखता है, दोष उच्चार्य उपशान्यर्थी, ये उपशान्यर्थम, और देखो लास्ट में क्या लिखता है, अपतर्पणम इति। तो कहने का मतलब है कि दोष उच्चार्य से यानी दोषों की बढ़ने की वजह से कौन सा वर्ण बनेगा, निज या आगंतुज, निज वाला बनेगा। तो निज के लिए कौन सा उपक्रम सबसे बढ़िया शुरुआत में, अपतर्पण। तो उसी बात को कहला है कि दोष उच्चार्य उपशान्यर्थम कौन आ गया, अपतर्पण। ठीक है, चलो, लेकिन अगर अपतर्पण किसी कंडीशन में नहीं करवाएंगे, दैट मीन्स हमने जो है ऑलरेडी ज्वर की चिकित्सा में पढ़ा था कि अपतर्पण जो है यानी लंघन जो है वो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा ज्वर है जो वात के कारण से हो रहा हो, वातज ज्वर हो, तो उसमें लंघन नहीं करवाते थे। कोई क्षय, भय, अनिल, क्रोध, काम, शोक, श्रम, इनसे उद्भव हो कोई ज्वर, तो उसमें भी लंघन नहीं करवाते थे। तो वही बात जो है वो सुश्रुत भी यहाँ पर कह रहा है। क्या कह रहा है
कि ऊर्ध्व मारुत तृष्णा क्षुत मुख शेष श्रमन्वितैः न कार्य गर्भिणी वृद्ध बाल दुर्बल दुर्बल भीरु भी, यानी जो भीरु हो, डरपोक हो, उसको नहीं करवाना है लंघन, ठीक है, या अवतर्पण नहीं करवाना है। दुर्बल हो तो उसे और दुर्बल कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, उसमें अवतर्पण नहीं करवाना, लघु वचन टाइप करवा देना, ठीक है। गर्भिणी को नहीं कर सकते, गर्भिणी में वीकनेस आ जाएगी तो गर्भ पर भी स्थिति बढ़ा पड़ेगी। वृद्ध में ताकत नहीं है तो उसको और अवतर्पण करवा के क्यों मारना है, उसे तो खाना खिलाना है, ठीक है, क्योंकि उसमें गर्भ वृद्धावस्था में बात वही से बड़ी बड़ी है, ठीक है। श्रमान्वित, जो श्रम करके थक गया, उसमें अवतर्पण करवाने का कोई मतलब नहीं। मुक्षोष यानी बॉडी जो है कमजोर पड़ गई है, पतले हुए गाल चिपक गए हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आपको अवतर्पण कराना नहीं है। उस पेशेंट को उस पेशेंट को हमें दवाई देनी है और खाद में बोलना है खाना भी खाओ, ठीक है। तृष्णा, शुद्ध भूख प्यास के वेग से जो परेशान हो, उसमें भी हमें जो है अवतर्पण नहीं करवाना है। तो इन सब में हमें अवतर्पण नहीं करवाना है एस पर सुश्रुत। और ये बात कहीं ना कहीं हम जो है ज्वर के चिकित्सा स्थान में पढ़ के आए थे, क्योंकि वहां क्या लिखा था, वातजे शर्मजे चैव पुराणे शतजे ज्वरे लंघनम न हितम विद्यात शमनै तान उपचारेत, यानी वातज, श्रमज और पुराण शतज ज्वर में लंघन हितकारी नहीं होता है, इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उनकी लंघन न करके शमन से ही चिकित्सा कर देनी चाहिए। अब व्रण की उग्र रुजा शोथ के अंदर जब उत्पन्न हो तो अवतर्पण करवाएंगे या आलेप करवाएंगे, यानी बहुत तेज उग्र रुजा हो रही है तो क्या करवाएंगे, आलेप करवाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखो श्लोक लिखता है, शोफेशु शोफेशु उत्थित मात्रेषु व्रणेषु उग्र उग्र रुजेषु च यथा स्वई औषधि लेपनम, तो व्रण की उग्र रुजा में लेपन करवाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट, अवतर्पण के लिए क्या बोला था, जब दोष उच्छर्यमानम हो तो अवतर्पण अवतर्पण पहले करवाएंगे, और व्रणेशु उग्र रुजा हो तो आलेप पहले करवाएंगे, खत्म कहानी, ठीक है। तो आगंतुज व्रण में किसके समान चिकित्सा करनी चाहिए, भाई आदमी आ रहा है उग्र रुजा के साथ आ रहा है, जल रहा है, दर्द हो रहा है उसमें, तो क्या चिकित्सा करेंगे, पित्त की दृष्टि दिख रही है साफ साफ, तो हम पित्तवत शीतल चिकित्सा करते हैं, यानी कि जो भी आप कषाय डालोगे या जो भी आप चीज करोगे वो सब कैसी होनी चाहिए, शीतल, तो शीतल चिकित्सा करेंगे। इसलिए लेप की जो उपमा है वो क्या कर रही है, वो एक तरीके से जो लेप की उपमा है वो किसके साथ की जाएगी, लेप की उपमा की जाएगी भाई किसी ऐसे जलते हुए घर के साथ जिसमें जल डाल करके आप उसे क्या कर देते हो, शांत कर देते हो। यानी जब किसी व्यक्ति को व्रण हो गया तो वो जलता हुआ आ रहा है, ठीक है, उसको दिक्कत हो रही है, आपने लेप लगाया तो उसको ठंडक महसूस हो गई। वैसे ही अगर कोई घर में आग लगी हुई है और आपने पानी छिड़क दिया तो घर ठंडा हो जाता है, ठीक है, यानी आग शांत हो जाती है। तो इसीलिए योग क्रम याद रखना है कि आलेप का कंपैरिजन किससे किया हुआ है, तो यथा प्रज्वलिते वेशमनी, वेशमनी मतलब घर, और घर में आग लगी, प्रज्वलिते वेशमनी अंभशा, अंबा मतलब पानी, परिसेचनम पानी से अगर सेचन करें तो क्षिप्रम प्रशमयति अग्निम इव आलेपनम, क्षिप जल्दी ही अग्नि को प्रशामन कर देती है, कौन, अंब से परिषेक करना, इव उसी समान आलेप, उसी समान आलेप जो है वो व्रण की उग्र रुजा को, जलन को जो है जल्दी ही शांत कर देता है, इसीलिए आपको आलेप करना है, ठीक है। तो यथा प्रज्वलिते वैश्मनी अंबसा परिसेचनम, ये व्रण के किस उपक्रम के संदर्भ में उपमा दी गई है, तो आलेप के संदर्भ में उपमा दी गई है, ओके। चल अब हम पढ़ते हैं लेप के लाभ। तो हमने देखो लेप जो है वो दो तरीके के लेप अपन पढ़ेंगे, एक प्रहलादन और एक शोधन। तो देखो क्या कह रहा है, प्रहलादने शोधने च शोफस्य हरणे तथा उत्सादने रोपणे च लेपः स्यात् ततः अर्थकृत। कह रहा है कि जो प्रहलादन वाला लेप होगा वो साफ सफाई वो भी साफ करेगा, और शोधन जो होगा वो भी साफ करेगा। तो जब साफ ही हो जाएगा, ठीक है, शोधन के बाद तो फिर क्या करेंगे, रोपण लगाएंगे, और रोपण लगाएंगे यानी रोपण वाला लेप लगाएंगे तो वो क्या करेगा, व्रण का रोपण करेगा, ठीक है। तो प्रहलादन हो गया, रोपण हो गया। अब मान लो अगर कोई ऐसा है उत्सादन, तो उत्सादन वाले के लिए क्या कह रहा है, देखो उत्सादन में ऐसे कह रहा है कि मान लो कहीं अगर कोई ऐसा शोफ है जिसमें गड्ढा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो गड्ढे को क्या करना है, उठाना है, तो गड्ढे को उठाने के लिए भी लेप काम आता है। तो सूजन को, भाई सूजन को कम करेगा वो भी लेप करेगा, और गड्ढे को उठाएगा वो भी लेप करेगा, तो सोफस्य हरणम लेप, ठीक। और उत्सादन करने में भी हेल्प करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेप के क्या क्या लाभ हो सकते हैं,
प्रहलादन, शोधन, शोफस्य हरण, उत्सादन, रोपण, ये सब है। अब मान लो कोई क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन लेप का लाभ नहीं है? प्रहलादन, शोधन, सोफस्य हरणम, उत्सादन, अवसादन। तो आंसर क्या चला जाएगा? अवसादन, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है लेप के लाभ में क्या है? उत्सादन, अवसादन नहीं है। अवसादन मतलब दबाना। सोफस्य हरणम लिखा हुआ है लेकिन अवसादन ऐसा सच वर्ड नहीं यूज किया है, तो आंसर ध्यान रखेगा। ठीक है, तो उत्सादन दिया हुआ है शोक के लाभों में। चल अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं परिषेक की। तो हमने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले अवतर्पण पढ़ लिया, आलेप पढ़ लिया, अब परिषेक पढ़ रहे हैं। ये वर्णों के उपक्रम हम पढ़ना चालू कर दे रहे हैं। शुरू के 11 किस में भी काम आ सकते हैं? शोफ में भी काम आ सकते हैं, तो पहले दिमाग में चलते रहे। अब परिषेक है। अब मान लो शोथ मानने के चलते हैं। मान लो वातज शोफ है, उसको शांत करना है। पित्तज शोफ है, उसको शांत करना है। कफज शोफ है, उसको शांत करना है। तो आप किससे परिषेक करोगे भैया? वातज शोफ की अवस्था में हमें वातहर औषध से सिद्ध करके परिषेक का यूज करना है, यानी ऐसा काढ़ा बनाओ, ऐसा कषाय बनाओ जो वातहर औषधियों से सिद्ध हो और फिर उसे दो सुकोष्ण करके। पित्तज हो तो मधुर औषधों से सिद्ध करके दो उस स्वाद को, और पिलाना नहीं है, मतलब उसका परिषेक करना है। ठीक है, पर लेकिन वो कैसा हो? ठंडा हो। ठीक, और कफज शोथ हो तो कफज में कैसा करेंगे भाई? कफज में कफग्न औषधियों से सिद्ध करके देंगे। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज है? मान लो अगर क्वाथ बनाने का, दवाई बनाने का टाइम नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बताओ कि वाथर होगी, पित्थर होगी और कफर होगी? देखो मुझे बताओ, तेल उष्ण होता है कि नहीं होता है? होता है। मूत्र उष्ण होता है कि नहीं होता है? होता है। क्षार उष्ण होता है कि नहीं होता है? होता है। सुरा उष्ण होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर आपको दिख जाए कि भैया वात पित्त कफ इन सब में से सबसे ज्यादा ठंडा कौन? सबसे ज्यादा ठंडा वात तो योग वाही होती है, पित्त उष्ण होता है, कफ कौन सा है? ठंडा। तो कफज शोथ के अंदर उष्ण उष्ण वाली चीजें डाल दो, जैसे तेल डाल दिया, मूत्र डाल दिया, क्षार डाल दिया, सोरा डाल दी, ये सब क्या है? कफग्न हो गए। यानी इनका परिषेक कर सकते हो। कुछ ना मिले तो तेल का अभिषेक कर दो, मूत्र का अभिषेक कर दो, क्षार का अभिषेक कर दो, कफशोथ में लाभ पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब पित्तशोथ को देख लो भाई। पित्तशोथ में क्या है? पित्तशोथ में हमें ऐसे मटेरियल चाहिए जो क्या हो? जो ठंडक दें। तो बताओ, दूध ठंडा होता है कि नहीं होता है? होता है। घी ठंडा होता है कि नहीं होता है? होता है। शर्करा ठंडी होती है कि नहीं होती है? तो शर्करा में पानी मिलाओ, चीनी में पानी मिलाओ और उस पर डाल दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, या घी मिल जाए तो घी से परिषेक कर दो, दूध मिल जाए तो दूध से परिषेक मिल दो, फ्रिज में से निकाला ठंडा दूध आप उड़ेल दिया, तो क्या होगा? वो पित्त शोफ की जो दाह होगी उसको शांत कर देगा। तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड के हिसाब से हमें यूज कर लेना है। और वातज शोथ में अब देखो, अब वातज शोथ में देखो, मुझे बताओ, अब अगर ऐसे आ गया, खाली सर्पी दिखा हुआ दिखे तो पित्त शोथ में दे देना, खाली तेल लिखा हुआ दिखे तो कफ शोथ में दे देना। अब सर्पी तेल दोनों लिखा हुआ दिख रहा है तो हमें दिमाग में समझ में नहीं आ रहा है कि ये साला मैं पित्त शोथ में टिक करूं या वातज शोथ में टिक करूं। क्यों? क्योंकि सर्पी तो जो है वो पित्तज होता है शामक, तेल जो है वो वात शामक होता है। तो किस में कर देना? किस में कर देने का? वातज शोथ में कर देने का। तो सर्पी, तेल और धान्याम्ल, धान्याम्ल मतलब जो होता है ना वो कांजी। ठीक है, तो वो सब क्या है? वात हर्षित परिषेक कर दें। क्लियर बात यहाँ पर समझ में आ गई? चलो, अब परिषेक की उपमा जो है वो भी की जा रही है। जैसे आलेप जो है वो भी ठंडक का भाव देता था। अगर दाह पाक हो रहा है, एक दाह हो रही है आपके व्रण में या शोफ में, तो आलेप जो था वो कैसा था कि यथा यथा प्रज्वलिते वेशमिनी, प्रज्वलिते वेशमिनी अम्बसा परिषेचनम। ठीक है, अब यहाँ भी परिषेक भी वैसा ही काम कर रहा है, इसीलिए उसकी उपमा भी वैसी वैसी सेम सेम सी है। तो क्या लिखता है देखो, यथा अम्बुभिः सिच्यमानः शांति ही अग्नि निगच्छति, दोषाग्नि या दोषाग्नि इव सहसा परिषेक शम्यति। कह रहा है कि भाई जिस तरह से आप क्या करते हो, जो अम्बु है, ये जल जो है, उसका सेचन करने से अग्नि शांत हो जाती है, उसी तरह से जो है परिषेक जो है वो व्रण में शांति कर देता है। तब दोनों की उपमाएं लगभग लगभग सेम। तो अब हमें ध्यान क्या करना? हमें ध्यान ये करना है कि भाई परिषेक और लेप में मुझे बताओ, पानी कौन सा होता है? पानी होता है परिषेक। तो जिस श्लोक की स्टार्टिंग अंबु से हो रही हो तो उसमें परिषेक वाले को प्रीडोमिनेंट मानना, और जिसमें अंबु बाद में लिखा हुआ है, पहले प्रज्वलित वैश्विनी लिखा हुआ आ रहा है, तो लेप वाला टिक कर देना। कोई सर पैर नहीं है लेकिन याद कर लेना। यथा अंबु, अंबु भी ही सिच्यमान, तो अंबु मतलब पानी, लेप और परिषेक में कौन है जो पानी है? परिषेक। ठीक है, और यथा प्रज्वलित वैश्विनी लेप। ठीक, चलो ये तीन खत्म हो गए। अब अभ्यंग की बात करते हैं।
तो अभ्यंग क्या करेगा, तेल है या घी है, जिससे भी आप अभ्यंग करोगे, व्रण हुआ है तो घी से अभ्यंग करना, और भग्न हुआ है तो भी घी से अभ्यंग करना, और यदि आपको कोई नॉर्मल अभ्यंग करवाना है, मांसपेशियों में मृदुता लानी है तो तेल से करवा देंगे। पर ओवरऑल अभ्यंग क्या करेगा, अभ्यंग मृदुता लाता है, और मृदुता लाएगा और तो दोष को शांत करता है, तो दोष को क्या करेगा, दोष को समझकर अभ्यंग करेगा। ठीक है, बस फर्क क्या रखना है, बस ये जो दोषों को बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि अभ्यंग आप करो, ठीक है, लेकिन जो है उससे पहले शोध का जो भी दोष है, वातज है, पित्तज है, कफज है, तो दोषों को अवलोकन करके अच्छे से आप जो है सही तेल यूज करो। कहाँ मुझे कोकोनट ऑयल यूज करना है, कहाँ मुझे तिल तेल यूज करना है, कहाँ मुझे सरसों का तेल यूज करना है, इतना बस विचार कर लेना ये युक्ति के हिसाब से। तो श्लोक क्या लिखता है, अभ्यंग अभ्यंग तो दोषम आलोक्य उपयुक्त, अभ्यंग का जो है दोष को देख करके, आलोक करके, देख करके उपयुक्त करना चाहिए, उपयुक्त करना चाहिए। तो दोष उपशमनम मृदुता च करोति, तो फिर वो दोष का शमन भी करेगा और मृदुता भी करेगा। मृदुता तो सारे तेल करेंगे, लेकिन दोष का उपशमन तब करेगा जब आपने राइट ऑयल चूज किया होगा तब। ठीक है, तो अब देखो हमने व्रण उपक्रम में सबसे पहले अपतर्पण पढ़ा पढ़ा आलेप पढ़ा, परिषेक पढ़ा, अभ्यंग पढ़ा, अब पढ़ेंगे श्वेत। ठीक है, अब जब हमने बात बताओ कफज गुल्म पढ़ा था चरक के चिकित्सा स्थान में, तो वहां पर कफज गुल्म में हमने ट्रीटमेंट में पढ़ा था कि अंगूठे से क्या करते थे हम, कफज गुल्म का जो है, या फिर वेणु से, वेणु मतलब बांस से क्या करते थे, कफज गुल्म का विमलापन करते थे, उसको जो है खत्म करने की कोशिश करते थे। करते थे कि नहीं करते थे, नहीं करते थे तो एक बार ध्यान कर लो, चैप्टर नंबर 5 गुल्म वाला जो था उसमें हमने पढ़ा था। अब करते क्या थे, बिकॉज मुझे बताओ वात पित्त कफ में से कठिन गुण किसका है, कफ का है। ठीक है, तो कफज गुल्म की कंडीशन में जब गुल्म कठिन और उठा हुआ होता था, तब वैद्य क्या करता था कि अभ्यंग और स्वेदन करा करके, स्वेदन करा करके विमलापन करा देता था। यानी विमलापन कर, चाहे वो अंगूठे से करे चाहे वेणु से करे। तो देखो श्लोक क्या लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था श्लोक कि स आनाह स विबंधम च गुल्मम कठिनम उन्नतम दृष्ट्वा आदौ स्वेदयेत युक्त्या स्विन्न च विमलयेत विषक। ठीक, तो स्वेदन करा करके विमलापन कर देना चाहिए था। अभी विमलापन भी आएगा, इसीलिए पहले स्वेद को हम पढ़ ले रहे हैं। तो स्वेदन का इंपॉर्टेंस था कि नहीं था भाई गुल्म में, यस था। ठीक, तो स्वेदन मुझे बताओ दोनों दोषों का, कौन से दो दोष का शाम, वात का और कफ का, क्योंकि स्वेदन जो है गर्म है, वात और कफ जो है वो ठंडे है। तो लिखा है रुज्वताम दारुणानाम कठिनानाम तथैव च शोफानाम स्वेदनम कार्य ये च अपि व्रणा। तो कहने का मतलब है, देखो रुज्वताम, रुजा तो देखो सारे शोध में होने वाली है, ठीक है, वैसे बात का लक्षण हुआ। और लेकिन अगर ऐसे बोल दे रुज्वताम दारुणानाम, दारुण रुजा हो रही है यानी बहुत रुजा हो रही है, तो क्लियर कट वात का लक्षण है। और कठिनानाम, कठिन लक्षण किसका, कफ का। तो वात और कफ दोनों का शमन शमन जहां करवाने को बोले तो कौन सा उपक्रम टिक करोगे, स्वेदन का, क्योंकि स्वेदन जो है वो वात कफ शामक दोनों है। तो अगर ऐसा श्लोक आ जाए रुज्वताम दारुणा नाम, तो दारुण रुजा से वात समझ लेना, कठिन से कफ समझ लेना, और स्वेदन जो है वो वात और कफ शामक दोनों है। ठीक है, यहाँ हमने स्वेदन पढ़ लिया, कल अपन विमलापन पढ़ेंगे, और जिसमें विमलापन में सुश्रुत क्या बोलेगा, देखो अभ्यंग स्वेदयित्वा तु वेणुना व शनै शनै विमर्दयेत भिषक प्राज्ञ तलेन अंगुष्ठेवा। तो कह रहा है सुश्रुत या तो अंगूठे से या वेणु से धीरे धीरे मर्दन करके, अभ्यंग स्वेदन करा करके विमलापन करना चाहिए गांठ का या शोफ का। ठीक है, चलो ये हम बात करेंगे कल। रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।